चीफ सेक्रेटरी साहब की पे है 3 लाख 3.5 लाख, हमारे सेक्रेटरी डीए की पे है 3,10,000, डॉक्टर है प्रोफेसर डॉक्टर की पे है 3,20,000 और एमएलओ की पे, हम सरकार के जो हम मंत्री है उसकी बात नहीं है, जो एमएलए है उनकी पे ना उनको गाड़ी मिलती है। कई लोग सोचते हैं कि जो गाड़ी मिलती है वो सरकार के द्वारा उपलब्ध हो जाती है, ऐसा नहीं है। वो लोन उठा के गाड़ी उठाते हैं, फिर उसमें जो ड्राइवर रखते हैं वो भी सरकार का नहीं होता, वो अपना उसमें अपने पैसे से जो उनको सैलरी और वेतन मिलता है उसी से देते हैं, अपने मकान का किराया उसमें से देते हैं। और हमने एक और कार्य किया है कि हमने कहा कि जब आम आदमी बिजली का बिल देता है तो आपके बिजली के भत्ते भी बंद कर दिए, उनके पानी के भत्ते भी बंद कर दिए और टेलीफोन का भत्ता भी हमने माननीयों का बंद कर दिया। बजट सेशन में हमारी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का कुछ न कुछ ध्यान रखा और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो भी सवाल हमारे सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने पूछे, हमारे सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों ने उनका सही उत्तर दिया। निश्चित रूप से 2-3 बिल बड़े महत्वपूर्ण हैं। विधायकों का बिल तो जैसे कि विधायक ही बढ़ा सकते हैं, संविधान के द्वारा विधानसभा में ही बढ़ सकता है, वो तो पास एक नियमित प्रक्रिया है। लेकिन जो महत्वपूर्ण 3 बिल आए उसमें हिमाचल प्रदेश की संपदा से कैसे आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ा जाए, उस दृष्टि से जो हमारा आज लैंड का बिल था वो बड़ा महत्वपूर्ण था। प्रॉपर्टी में हमारा किस प्रकार हम अपना लैंड रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, उस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण बिल था। और मैंने सदन के अंदर भी जब माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे थे तो उससे पहले मैंने कहा कि तकरीबन 500 से 1,000 करोड़ रुपया इस वित्तीय वर्ष में हम उससे इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। दूसरा बिल, जो युवा पीढ़ी हमारी नशे में चली गई है और नशे के खिलाफ उनको हमारा जो जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट ड्रग्स है उसके खिलाफ हमने एक जो पिछले 3 महीने से अभियान चलाया हुआ है, उसमें जिस प्रकार कई बेल्स हो जाती है और दोबारा से वो लोग उसी कार्य में लग जाते हैं, उनके खिलाफ हमने एक बिल इस विधानसभा क्षेत्र में लाया है और नाइज क्राइम का बिल हमने इस विधानसभा में लाया है, जिसमें मृत्यु दंड का प्रावधान किया है, 10 साल की सजा का प्रावधान किया है। इसलिए ये बड़ा ऐतिहासिक सत्र था। इस ऐतिहासिक सत्र में जो महत्वपूर्ण बदलाव हम बिल लेकर आए हैं, जो अभी एक्ट का रूप धारण करेंगे, उसके बाद आप देखना कि जो नशे के कारोबार में जो अभी 30% की कमी आई है, आने वाले समय में इसमें बहुत अधिक कमी आएगी। और जो ये गोलीबारी की घटना हो रही है, हायर करके जो लोग लाए जा रहे हैं, इनके खिलाफ जो ऑर्गेनाइज क्राइम का हमने बिल लाया है उसमें काफ़ी बड़ी पावर दी गई है और निश्चित तौर पर पुलिस के हाथ उससे मजबूत होंगे। और जो इस प्रकार के धंधे में सम्मिलित लोग हैं, ड्रग्स की सप्लाई कर रहे हैं, ड्रग्स में बच्चों को डाल रहे हैं, उनके खिलाफ हमारी सरकार कटिबद्ध है कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और बच्चों को कैसे रिहेबिलिटेशन में लाया जाए जो नशे में पड़े, उनके लिए भी हमारी सरकार ने इस विधानसभा सत्र में एक योजना लेकर आए हैं। तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद करता हूं और सभी साथियों का भी धन्यवाद करता हूं कि आपका सहयोग पूर्ण हमें मिलता है। धन्यवाद। सर, माननीयों के वेतन में वृद्धि हुई है, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? क्योंकि आज माननीयों के देखिए, माननीयों के में 24-25% या इससे थोड़ी ज़्यादा हुई होगी और उसकी जो माननीयों के जो भत्ते हैं वो 9 साल से नहीं बढ़े थे। और ये भत्ते इसलिए चर्चा में आते हैं क्योंकि इसके लिए सरकार नहीं कुछ कर सकती। हम तो सरकार है, जो मंत्रिमंडल के सदस्य है वो विधानसभा में भी लाना पड़ता है, 9 साल के बाद भी लाता है। अब चीफ सेक्रेटरी साहब की पे है 3 लाख 3.5 लाख, हमारे सेक्रेटरी डीए की पे है 3,10,000, डॉक्टर है प्रोफेसर डॉक्टर की पे है 3,20,000 और एमएलओ की पे, हम सरकार के जो हम मंत्री है उसकी बात नहीं है, जो एमएलए है उनकी पे ना उनको गाड़ी मिलती है। कई लोग सोचते हैं कि जो गाड़ी मिलती है वो सरकार के द्वारा उपलब्ध हो जाती है, ऐसा नहीं है। वो लोन उठा के गाड़ी उठाते हैं, फिर उसमें जो ड्राइवर रखते हैं वो भी सरकार का नहीं होता, वो अपना उसमें अपने पैसे से जो उनको सैलरी और वेतन मिलता है उसी से देते हैं, अपने मकान का किराया उसमें से देते हैं। और हमने एक और कार्य किया है कि हमने कहा कि जब आम आदमी बिजली का बिल देता है तो आपके बिजली के भत्ते भी बंद कर दिए, उनके पानी के भत्ते भी बंद कर दिए और टेलीफोन का भत्ता भी हमने माननीयों का बंद कर दिया। तकरीबन
कि हमें कम से कम सेक्रेटरी का स्केल दे दो, तो सेक्रेटरी का स्केल देते तो उनको और ज़्यादा विद्युतीय